तो निराश बहुत करेगा ऐसे ऐसा भी हो और होती है कि किसी मंजिल जबान में हवा हुआ कान लेकिन मन से हवा हुआ कभी नहीं धीरे से प्रार्थना और धीरे जी सर लालू सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो प्रार्थना कोई चीज का पता नहीं चल रहा है जो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। जी सर लालू सर आवाज नहीं क्लियर हो रहा है तो कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाएं गान गीत करके। आज ट्रेनिंग सेशन है आज। नमस्कार, जय श्याम। नमस्कार, जय श्याम। जय श्याम सर। नमस्कार, आज का मीटिंग शुरू करते हैं। मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ और मैं रहने वाला फुरपास मधुबनी का हूँ और इस सुंदर सा सिस्टम को करीब 9 महीने से और सीखने में बहुत ही मजा आ रहा है। और मेरे जो अपलायन यानी गुरुदेव जी है सर है, उन्हीं के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। और आज का जो कार्यक्रम को परिचय के बाद हमको जो टाइम मिलेगा वो बड़े ही महान शख्सियत का बात सुनने को मौका मिलेगा।
तो अब हम आगे का कार्यक्रम के लिए इनवाइट करना चाहेंगे हमारे श्याम सर को। आइए सर, आगे के कार्यक्रम को बढ़ाइए। जी सर नमस्कार। सभी साथियों को, गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम श्याम कुमार यादव और मैं मुंबई से इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये पाठशाला जो हमारे लालू सर इतने शानदार तरीके से आयोजित करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं हम सब के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी छठ पूजा है और ये इसके शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत सारे ढेर सारी शुभकामना। और ये तो परंपरा का ये जो चल रहा था वो पर्व खत्म हो गया है और आप सभी से ये मैसेज दूं, जो कल का हम सब का कामयाबी का एक पर्व है जो 22 तारीख कल रविवार है, तो नहीं भूलिएगा। अपना आरसीएम का एनिवर्सरी है और 10 बजे से ये प्रोग्राम यूनिक एजुकेशन पर चालू हो जाएगा। तो दोस्त, कहीं न कहीं गलती से भी आप यदि इस को देख लेंगे यूनिक एजुकेशन पे, तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। तो चलिए, हम हमारे बीच जो हैं दोस्त, कहते हैं ना बहुत सारे आदमी, हम मेरा उम्र बहुत हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त, आज ऐसे शख्सियत का आज ट्रेनिंग होने जा रहा है हम सब के बीच में। समझिए, एक आईपीएस ऑफिसर को फेस करने वाला आज वैसे लेवल पे भी है और ऐसे इनकम भी ले रहे हैं और उम्र में भी कम से कम 50 साल से लग ऊपर ही है दोस्त। अब समझिए, भले वो है अंगूठा छाप हमारे गुरुदेव है, लेकिन उसके नीचे में इस आरसीएम की ऐसी ताकत है, चार्टर अकाउंटेंट भी है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। दोस्त, ये आज जो हम इनवाइट करने जा रहे हैं, हमसे तो अकेला नहीं होगा, इसीलिए आप सभी को साथ लेते हुए हम देवेंद्र चौधरी सर को आमंत्रित करते हैं जोरदार ताली के बीच में। जी सर, देवेंद्र कुमार चौधरी, मधुबनी, बिहार। जी सर, जी सर, हम सब जी सर, जी सर, जी सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज छठ का हम लोगों का 4 दिन का जो पर्व था वो हम लोग संपन्न किए बहुत खुशहाली के साथ। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग छठ पर्व को आज अंतिम रूप दिए हैं खुशहाली के साथ, उसी तरह हम लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां रहे सबके परिवार में। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम देवेंद्र कुमार चौधरी, रहने वाला जिला मधुबनी, प्रखंड है झंझारपुर के अंतर्गत एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव है सौरा महरे, तकरीबन मैं वहीं से हूँ। और इस सिस्टम से, जिस सिस्टम के ऊपर आज हम बात करते हैं, इस सिस्टम से पहले मैं एक ट्रैक्टर का 22 साल तक लगातार ड्राइवर बना था और यह जो सिस्टम हमको मिला वो लगभग 50 वर्ष बीतने के बाद ही मिला। तो कहने की बात है, आज हमको श्याम सर ने कहा कि नहीं सर, आज आप जो है सो अपनी पूरी कहानी बताइए, आप आइए। तो हम कहे कि सर अभी तो हम भी बीमार हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं लगभग, लेकिन हमारी मम्मी को बहुत ज्यादा खराब है, हम माने 10 मिनट भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो कहा कि नहीं सर, रात में आइए। आप परसों रात में भी सर फोन किए थे, लेकिन हम समझ गए कि सर मीटिंग के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उस समय में हमारी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आ सका और इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जब जब समय मिलेगा हम आते रहेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय सिस्टम हमको मिला, सुने तो हम उससे पहले भी थे, 5 साल पहले इसको हम सुने थे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। इसमें कपड़ा बदलने से, नमक बदलने से, घर में सामान बदलने से पैसा आएगा, कि हमको समझ में नहीं थी। समझने में हमको 5 साल लग गया। 5 साल के बाद जो हमारा अपलाइन है, सबको सबसे पहले उसके संबंध में बता दूं, अपलाइन कोई जरूरी नहीं है जो हमसे जूनियर हो। आपको बता दूं, जो अपलाइन है मेरा, जिसके माध्यम से ज्वाइन किया, उनका नाम है सरोज कुमार, वो मेरा रिश्ता में भगना है। भगना में आपको बता दूं, जो हम 4 भाई 3 हमारे सिस्टर है, जबकि दूसरे नंबर पर हम हैं और चौथे नंबर पर उसकी माँ है। तो
उनका लड़का मैंने हमारा बहन का लड़का, दूसरा नंबर का जो लड़का है वो हमारा अपलाइन है। उन्होंने जिस रोज आया, जो हमको पहले परिस्थिति देखा, हम लोग खा रहे थे तो हमारी मैडम उसको खिलाना नहीं चाहता था। क्यों? तो बहुत सारा कारण था। हमारा मैडम सोच रही थी खिलाएंगे क्या खिलाएंगे, जो बना हुआ है वो भगना को खिलाने लायक नहीं है। लेकिन हम भी आए, हम कह रहे हैं जो कुछ बना है ना तो बना हुआ है ना, अब कुछ अलग से नहीं करना है, भागिन को खिलाना है और हम लोग दोनों साथ के साथ खाएंगे। फिर खाना निकला, हम दोनों मामे भगिना खा रहे थे। हमारे भगना को करीब करीब समझ में आ गया जब मामा का अभी का जो स्थिति है तो बहुत खराब है। तो उन्होंने हमको कहा कि मामा जी एक तो काम कीजिए। भाई हम तो पूरा जिंदगी काम करते हैं, हम तो हार्ड वर्क करते हैं, काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए यह जो गरीबी है आपका, गरीबी के कारण यह पुरानी कपड़ा में है, यह जो गरीबी है आपका यह पुरानी कपड़ा में है, इस कपड़ा को बदलिए, गरीबी की लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो हमको हंसी भी आ रहा था, तो क्या ही बोलता है कि कपड़ा बदलने से गरीबी की लफड़ा खत्म हो जाएगा, नमक बदलिए, नमक खाने से लोग अमीर हो रहा है। तो सारी बात इससे पहले हम सुने भी नहीं थे, कोई कहा भी नहीं था, कोई प्लान भी नहीं दिखाया था, ऐसे ऐसे होता था। लेकिन उसको बात रखने के लिए हमने इसमें ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद वो हमारे ऊपर लग गया और इनका जो पिताजी हैं, क्या कहते हैं, आज मिथिला के हीरो हैं, इस सिस्टम का गोपाल जी, वो हमारे जीजा जी हैं। जब हम ज्वाइन किए तो ज्वाइनिंग का समय के अगर हम बात करें तो जब हम उनके घर पर गए थे, जब हमको ले गया था तो उस समय हम माने गोपाल जी को परिवार में कितना कौर है, कुटुंब है, कितना फैमिली में लोग है, सबको हम जानते हैं। जहां जहां का कुटुंब है सबको हम जानते हैं, उसके बच्चों को भी हम जानते हैं। लेकिन देखिए उनके रूम से एक अलग माने अनभिज्ञ आदमी निकला। वो अनभिज्ञ आदमी कोई और नहीं था, मिस्टर इंजीनियर गणेश प्रसाद। तो जिस काम को लिए हमको बुलाया गया तो हमने पूछा इनके आंगन के रूम से आदमी निकला, अनभिज्ञ लोग, ये कौन है? हमने पूछे कि भाई ये कौन है जो घर से, ये आंगन से, रूम से निकले हैं? तो उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर साहब हैं, ये इस सिस्टम का क्या कहते, उस समय में टेक्निकल, आज भी टेक्निकल है। तो कहा जी टेक्निकल है। हम कल इंजीनियर होकर के ये जो है सो आरटीएम करते हैं। कहा हाँ सर टेक्निकल है, इंजीनियर होकर आरटीएम करते हैं। तो हमको एक बात है जो हमको झूठ बोलने का आदत नहीं। इंजीनियर साहब का चेहरा भी बचकाना लगता था। तो हमने इंजीनियर साहब बोले सर आप वाकई में इंजीनियर हैं? तो कहा हम कह झूठ नहीं बोलिएगा, आज जिस रोज झूठ बोलिएगा ना हम दिल्ली तक जीत आते हैं। तो जो कुछ भी आपको आता है वो सच सच बोलिएगा, कम आवे बेसी आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप सच बोलिएगा। इंजीनियर साहब का नहीं मेरा सर, हम इंजीनियर हैं और मैं आरटीएम में भी टेक्निकल है, लगभग 44-45 हजार रुपया हमको आ रहा है। हमने सोचा जब भजना चाहता है जिसको हर आदमी कर सकता है तो इंजीनियर होके कर सकता है, तो हम अंगूठा छाप है तो काहे नहीं हम इसको करें, काहे न घर का नियम बदले, काहे न घर का कपड़ा बदलने। जब कपड़ा बदलने से घर का लफड़ा, क्या कहते हैं, कपड़ा बदलने से गरीबी का लफड़ा खत्म हो सकता है, तो कपड़ा बदलने में क्या है? कहीं ना कहीं से तो हम अपने घर में नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं से हम कपड़ा लाते हैं। तो हमने कपड़ा बदला। वो मैंने इंजीनियर साहब के माध्यम से हम उस समय में फॉर्म भरा जाता था। तो हम कहा जो खुद बात कीजिए, इनका नाम भी गणेश जी है और देखने में भी बहुत ही अच्छे गणेश जी जैसे लगते हैं और इंजीनियर भी है। तो आज जो मेरा फॉर्म भरा जाएगा तो गणेश सर, हाँ सर आवाज आ रही है? जी सर कंटिन्यू रखे सर, बहुत अच्छा। हाँ तो हमने कहा कि भाई नाम भी इनका गणेश सर है, तो हम हिंदू लोग जितने भी कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी के नाम से शुरुआत करते हैं। आज साक्षात हमारे सामने में गणेश जी हैं, तो हमारा फॉर्म यही भरा। तुरंत फॉर्म निकला, फॉर्म भरा गया। जिस समय में फॉर्म भरा गया तो जब मेरा दस्तखत का जरूरी था ना, तो उस समय में गोपाल जी उठे हुए, थोड़े लेट से उठे हुए थे, तो अपने ट्यूबवेल पर कुल्ला कर रहे थे। लोग ऊपर के मुंह उठा करके जो कुल्ला करते हैं
उन्होंने देखा कि जी आरसीएम का फॉर्म भरा, माने गणेश जी के हाथ में, हम उनके आंगन में तुलसी चौरा के नजदीक में खड़े हैं, इस साइड में हमारा भगना है और पीठ पर हमारी सिस्टर भी है। और हमारे सिस्टर भी का बहुत सुंदर सिस्टम है, आप महिला रहा कर लीजिए, सबसे हालत आप ही का खराब है, आप ही पर ध्यान लगा रहता है। तो कहा कि हमको तो पहले से मन भागना जो कहा तो मन तो बन गया था, तो हमने कहा कि देखो तू लोग आज छोड़ेगा नहीं, आरसीएम हमको ज्वाइन करा करके। लेकिन जिस समय में हमारा दस्तखत करने का समय है, गणेश जी के आगे से मेरे आगे जो फॉर्म आया वो आप हमको दस्तखत करेंगे, तो गोपाल जी मना ही करते हैं कि नहीं इस आदमी को ज्वाइनिंग मत करो, इसको ज्वाइनिंग कराओगे ये काम करेंगे नहीं तो लोग कहेगा कि साला और मामा को भी ठग लिया, इसलिए मामा को मत जोड़ो। अब ना गणेश जी बोल रहे थे, ना हमारा भगना बोल रहा था और ना हमारा सिस्टर बोल रहा था, सब अब। लेकिन हमको एकदम भीतर से था कि नहीं भाई आरसीएम करेंगे। हमने कहा सरोज को या गणेश जी के, जो सरोज तुम्हारे पिताजी हमको आज तक आरसीएम तो बोले थे, हमको कहे थे, लेकिन हमको कभी प्लान नहीं दिखाए, समझाए नहीं कि आरसीएम क्या है। तूने हमको समझा दिया, तो चलो इंजीनियर साहब दस्तखत कहाँ करना है आप लाइए दस्तखत, हम आरसीएम करेंगे। फिर गोपाल जी वहां आए, तब तक हम दस्तखत कर चुके थे। उन्होंने कहा जो आप इसमें जो दस्तखत कर दिए, आप जो आरसीएम में जुटिएगा, तो सबसे पहला बात है जो आपका जो बैठने उठने कपड़ा पहनने का तरीका है वो आप नहीं बदलिएगा। आप ट्रैक्टर ड्राइवर लुंगी पहनते हैं तो लुंगी को एकदम छाऊ के ऊपर लगा के पहनते हैं, पीछे में उसको बांधते हैं, आपका तो लुंगी पहनने का भी स्टाइल गजब है, तो आपका कपड़ा नहीं बदलिएगा। ये जो शर्ट फर्ट मोबिल ग्रीस लगा हुआ है ये सब आप नहीं बदलिएगा। तो आरसीएम में तो ऐसा लोग नहीं काम करता है, आरसीएम में तो एकदम लोग क्या करते हैं कोट कमीज ठंडा में भी गर्मी में भी लगाता है, टाई लगा, आप तो नहीं लगाइएगा। हमने उससे कहा जो आप बैल से हरवाही करते थे, जब आपसे नहीं समझता था तो हम अपने और भाई से चौरा करके आपको रात को खेत हम जो जाते थे, आप भर दिन में 5 कट्ठा खेत जोतते हैं और हम 18 बीघा खेत जोतते हैं, तो आप लगा सकते हैं। बैल से हल चलाने वाले कोट टाई लगा सकता, हम नहीं लगा सकते हैं, हम भी लगाएंगे, हम लगाएंगे, तो आप लगाइएगा। तो हम घर का सामान बद हम जितना चीज है आरसीएम में, जितना फार्मूला है सबको हम फॉलो करेंगे, सबको हम क्या कहते हैं उस पर हम काम करेंगे। तो उन्होंने कहा जो नहीं होगा, आप मंगनी बदनाम कर दीजिए। हम कल किसी को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन हम आरसीएम करेंगे। अब हम ज्वाइन भी कर गए, अब क्या करना होगा आगे बताइए। उन्होंने कहा जो सबसे पहले तो 1500 रुपया दीजिए, उस समय में किट का सिस्टम था, 1500 रुपया दीजिए, तो हमारे पास तो 1500 रुपया था नहीं। उसके बाद हम आए भागिन को लेकर के घर पर अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे में अलमीरा है, उस अलमीरा में पैसा रखे हुए थे। जब हम खोले तो हमारी पत्नी आ गई, पत्नी आई तो कहा जो पैसा आप किसको दे रहे हैं। चलिए देखिए बहुत सुंदर समय है कि हम आरसीएम में आज जुट गए, पैसा देना है, आरसीएम करे कि नहीं करे। हमारी पत्नी को भी आरसीएम के विषय में पूरा जानकारी थी, क्योंकि इसलिए जानकारी थी जो मेरे गांव में मेरे जुटने से पहले एक टेक्निकल था जिसका नाम था राम कुमार, और मेरी पत्नी का और उनका ससुराल माने साथे साथे था। एक दबाल के एक साइड में माने राम कुमार का ससुर और एक साइड में मेरा ससुराल। तो उन दोनों बहन के आपस में जो बात होता था, जब अपना कहानी बता रही तो उनको पता था कि आरसीएम से बहुत चीजें की। हम लोग भी देखे जंगापुर में जमीन ले मकान बनाए, तो पत्नी भी कह दिया कि नहीं आप आरसीएम कीजिए, बहुत अच्छा चीज है। हम आरसीएम किए, आरसीएम उसमें ज्वाइन हो गए। किट आ गया, किट आने के बाद हमको कहा जी इसको आप कोट पैंट आपको सिलाना पड़ेगा, तो हम दर्जी को भी दे दिए। हमारे साथ भगना गया, वो कोट करणपुर चौक पर उसको हम दे दिए। जबकि जिस समय में हमको शादी हुआ, उस समय में बचपना में शादी हो जाता था, उस समय में भी हमको कोट दिया गया। कभी हम कोट लगाए नहीं, उसको मुंह टुकड़ी टुकड़ी करके काट के फेंक दिया। लेकिन हम कभी वो जो ससुराल में पहने उसके बाद कभी कोट नहीं लगाए थे। इधर आए कोट सिलाए, कोट सिलाने के बाद जो 4 दिन के अंदर में हमको कोट दे दिया गया, कोट आ भी गया। उसके बाद जो है तो उस रोज हम गोपाल जी के ही घर पर थे, तो कहा जो नहीं आपको अब यहाँ से कोट पहन के जाना है। उस समय में लगभग 5 बज रहा था, ठंडा का ही समय था। हम सोचे कि भाई जिंदगी में कभी हम कोट नहीं पहने, जो हमारा
रहन सहन है, गांव वाले जो देखेगा तो बोलेगा कि अरे साला ये तो कोई कोट पैंट पहन के आया है, लोग हंसेगा। हम वहाँ लेट कर दिए, वहाँ उस रोज वहाँ भी वहाँ खाना खाए, कोट पैंट पहन के घर पर आ गए। घर पर आए तब तक मेरे यहाँ देहात में लोग 7-8 बजे खा के सो जाता है। अभी भी हमारे पूरे परिवार में लगभग सो गए हैं। आए पत्नी के जिस रूम में मेरा अभी हम हैं उस रूम में आए, खिड़की को खटखटाया, पत्नी उसकी कबाड़ खोला। जब उन्होंने हमको कोट में देखा, टाई में देखा, सूट में देखा तो उसको भी आश्चर्य लगा। तो कहा ये क्या हो गया? हम कह कि अगर आरसीएम करना है तो इस ड्रेस को बदलना ही पड़ेगा, हमको पहनना पड़ेगा। फिर हम लोग आए, कपड़ा बदले, फिर हमको जाना था सवेर में गोपाल जी के यहाँ, क्योंकि उस रोज हम लोगों को ग्रेट अपलाइन है एक तो अजीत वर्मा, उनका मीटिंग था बाबूबड़ी। तो हमको कहा गया इस मीटिंग में चलना पड़ेगा। तो हम लोग गए बाबूबड़ी में मीटिंग, जबकि वो मीटिंग शायद हमको माने पहले तो दिल्ली से तो आई थी सुशीला मैडम, उसका मीटिंग हम मधुबनी में देखे। उसके बाद अजीत वर्मा जी आए, उसका बाबूबड़ी से शुरू हुआ। बाबूबड़ी में मीटिंग उनका शुरू हुआ। तो जिस समय उस रोज उस अजीत वर्मा जी प्लान दिखा रहे थे, खुद प्लान दिखा रहे थे। तो प्लान में कहा गया देखिए मन हम लोग क्या है तो मानव है, और वो हाईकोर्ट का वकील भी थे। कहा देखिए हम लोग क्या है तो मानव है, हम लोग मानव का क्या है श्रृंगार है काम। कोई भी काम करे, चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे, क्या कहते हैं लेबर का काम करे, उसका उद्देश्य ही होता है पैसा कमाना। पैसा को हम लोग क्या करते हैं तो बाजार में खर्चा करते हैं। बाजार में खर्चा करते, खर्चा से आज तक हम लोगों को आमदनी नहीं हुआ। खर्चा से हम लोगों को आज तक तो आमदनी नहीं आया। लेकिन यह अलग सिस्टम है, यहाँ खर्चा करने से आमदनी आया। तो उन्होंने बताया देखिए कोई भी सामान बनता है तो बनता है किसी न किसी कंपनी में। कंपनी ना हम कभी कंपनी के पास गए सामान लेने के लिए, और ना कंपनी आया हमको सामान देने के लिए। एक क्या है चैनल बना हुआ है, उस माध्यम से हम सामान लेते हैं। हम सामान जब कोई भी नमक का ही पैकेट है तो उदाहरण लेते हैं, नमक हम जब लेते हैं अपने घर के दुकान से, रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर भी अपना घर में सामान नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो स्टॉकिस्ट से लेता है। स्टॉकिस्ट भी अपना घर में सामान वो सीएनएफ एजेंट से लेता है। सीएनएफ एजेंट और कंपनी के बीच में उसका तालमेल रहता है। सीएनएफ एजेंट के माध्यम से होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास चला जाता है। जब सामान पहुंच जाता है तब क्या होता है तो उनका प्रचार नहीं होता है। जनरल आदमी समझता नहीं तो उसका एक प्रचार होता है। प्रचार ऐसे आदमी से कराया जाता है, प्रचार ऐसे आदमी से कराया जाता है जिसका पूरे दुनिया में नाम हो, जानता है लोग। ऐसे लोगों से प्रचार कराया जाता है। अमिताभ बच्चन हुआ, शाहरुख खान हुआ, वगैरह वगैरह। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ। सचिन तेंदुलकर का आप देखिए, धोनी को देखिए जो क्या कहते हैं गर्दन पर बेलचा ले लेता है और सीमेंट को शायद छूता है कि नहीं, कहता है जो सीमेंट से घर बनाने से इसका ई लाइफ है। 1 लीटर क्या कहते हैं तो दूध पीने से इतना फायदा होता है, 1 लीटर गाड़ी में दीजिए, चलाते रहिए। लोग क्या उसके प्रचार पर हम लोग विश्वास करते हैं और हम लोग सारा चीज उसके कहने पर ले लेते हैं। लेकिन हमको उस बात बताया गया ये तो हुआ डायरेक्ट सेलिंग। अब जो नया सेलिंग माने ये तो हुआ क्या कहते हैं पहले वाला सेलिंग, तो ये जहां से हम लोग खरीदारी का, अब नया एक सिस्टम आया है डायरेक्ट सेलिंग, जहां कंपनी है और हम क्या कहते हैं तो रिटेलर है। इस चैनल में क्या है तो मान लीजिए कोई कंपनी कोई सामान बनाता है और सामान बना ले और उसको कस्टमर अगर खरीदे नहीं तो वो सामान बिकेगा सर? नहीं बिकेगा। तो कहा देखिए इसमें मात्र 2 ही आदमी मेन है, एक बनाने वाला और दूसरा जो है उपयोग करने वाला। इसमें और जो बीच में 5 लोग हैं इसका कोई जरूरी नहीं है। यह कंपनियम आरसीएम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है एक तो कोड ले लीजिए। कोड लेने के बाद कंपनी कहती है 80 कदम हम चलते हैं, 20 कदम आप चलिए, आपके घर के बगल में कहीं पीयूसी होगा, उस पीयूसी से आप इस नंबर पर खरीदारी कीजिए। तो आपका क्या है तो इस सिस्टम से बिजनेस शुरुआत होगा। हमको दिमाग में उस समय लगता है यार बिजनेस बिना पैसा का कैसे होगा?
तो उन्होंने बताया, आगे बताया, जब आप इसमें खरीदारी शुरुआत कर दीजिएगा तो जितना भी खरीदारी होगा तो उससे आपका बिजनेस बनेगा। और इसका जो माने कोई भी सामान अगर आप 100 रुपया में लेते हैं, कोई भी सामान आप 100 रुपया में लेते हैं तो मात्र कंपनी के पास 50 रुपया जाता है। 50 रुपया ये 5 आदमी भाई बांट लेते हैं तो ये अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं। यही 50 रुपया अगर हमारे घर में आवे तो हम अमीर होंगे कि नहीं होंगे। हमको कुछ ब्रेन में आया जो इस बात को सही कर रहा है। अगर ये 50 रुपया हम लोगों के घर में आवे, हम लोगों की स्थिति परिस्थिति सुधार जाएगा। तो हमने कहा ऐसा तो हो सकता है, बस यही काम करना है आपको, इससे कई फायदा है। उन्होंने सबसे जो पहली बात हमको बताया, जब आप इसमें ज्वाइन कर जाइएगा तो सबसे पहले जितना इस पर एमआरपी है उससे 10 से 20% आपको कॉन्ट्रैक्ट छूट मिलेगा। दूसरी है जो शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान का मतलब ये होता है जो अभी बाजार में देखिए, अभी तो और सामान से छोड़िए, दवा में भी डुप्लीकेट है। हम बीमार थे अभी, तो जबकि दवा हमको जो दिया गया था, वो जो दवा हम बुखार का या सर दर्द के लिए 2 रुपया में लेते हैं, वो दवा हमको, वो टैबलेट हमको 7 रुपया में दिया गया। लेकिन वो खाने के बाद मात्र 7-8 मिनट हमको वो शरीर में फीवर और क्या कहते हैं तो सर में दर्द बन रहा। 3 दिन तक हम खाए और ज्यादा हमको फीवर होता गया और हमारा हालत खराब। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं करता था। संजो के एक आदमी हमारे आए हमसे मिलने के लिए, कहा भाई दवाई आपका डुप्लीकेट है। तो फिर हम पुरानी दवा मंगाए, तो आज सामान में तो छोड़िए, आज दवा में भी डुप्लीकेट है। तो यहाँ शुद्ध सामान मिलेगा एक दाम में। कहा जो एक दाम में मिलेगा। हम कल एक दाम का मतलब, तो उन्होंने कहा देखिए एक दाम का मतलब हुआ जो आप अपने गांव चौरा महरिल में लीजिए तो वही दाम, झंझारपुर में लीजिए तो वही दाम, मधुबनी में लीजिए तो वही दाम, दरभंगा में लीजिए तो वही दाम, पटना में लीजिए तो वही दाम, कलकत्ता में लीजिए तो वही दाम, बम्बई में लीजिए तो वही, दिल्ली में लीजिए, माने पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लीजिएगा तो एक ही दाम में सामान मिलेगा। तो इसमें बार्गेनिंग नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा देखिए इस सामान जब आप लेते हैं इसका क्या होता है तो टैक्स आपको पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल जब ही मिलता है तो हम लोग जो टैक्स देते हैं, सब बीच में जो लोग बिचौलिए लोग टैक्स का चोरी करता था, तो टैक्स पक्का बिल देने से टैक्स का चोरी नहीं होता। सरकार को भी फायदा है, देश भी विकास करेगा और हम लोग भी विकास करेंगे। उसके बाद ढेर सारी तरह को बताया। तब उन्होंने सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जब लास्ट में हमको बताया, देखिए इस सिस्टम से आप रॉयल्टी जा सकते हैं। रॉयल्टी आज तक दुनिया में 3 ही आदमी को मिला है। एक मिला है साइंटिस्ट को, एक मिला है लेखक को और एक मिला है सिंगर जो गाना गाते हैं। उन्होंने हमको बताया कि देखिए बाउल का जिस आविष्कार जिन्होंने एडिसन साहब किए, तो आज भले ही बाउल का बहुत सारा रूप होता जा रहा है। जब जब इस दुनिया में बॉल कोई खरीद कर जलाएगा तब तक एडिसन साहब के घर में वो रॉयल्टी जाएगा। और दूसरा उन्होंने बताया लेखक, उन्होंने बताया देखिए प्रेमचंद जी किताब लिखे, हमारे दादाजी भी पढ़े, हमारे पिताजी पर भी पढ़े, हम भी पढ़े, हमारा बच्चा भी पढ़ता है, उनका भी जब वो किताब को पढ़ा जाएगा प्रेमचंद मुंशी के घर में रॉयल्टी का इनकम जाएगा। उसके बाद बताया लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफी है, किशोर कुमार है, क्या कहते हैं, तो बहुत सारे गायक हैं। जब जब उस गीत को आप सुनिएगा तब तक उसके घर में रॉयल्टी का इनकम जाएगा। चौथा इनकम रॉयल्टी का इनकम आरसीएम में है। जब आप आरसीएम चले जाइएगा उस तक आपके परिवार में रॉयल्टी इनकम जाता रहेगा। उस समय उस रोज हमको समय ऐसा मिला, उस रोज उस अजीत वर्मा के साथ ही हमको रहना पड़ा। और जब हम लोग रात में रुके तो बहुत, वो भी बहुत क्या कहते हैं अच्छे विचार के लोग हैं, स्वभावशील उनका बहुत अच्छा है। तो रात में हम लोग जगे थे तो हम उनको रात में पूछे जो सर ये जो रॉयल्टी की आप बताए तो एक बार उसको आप दोहराते तो अच्छा रहता। उन्होंने हमारा सारी बात बताया। तो देखिए 3 आदमी में दुनिया में आज तक रॉयल्टी का पिन था और चौथा इस बिजनेस में है। उन्होंने कहा रॉयल्टी का मतलब होता है जब एक साइड में आपका बिजनेस 3.5 लाख और एक साइड में आपका बिजनेस क्या कहते हैं 1,15,000 हो जाएगा तो 3% पर जाइएगा, 2.7 हो जाएगा तो 4.5% पर जाइएगा। उसके बाद है जो आप क्या कहते हैं
माने 3.5 लाख, अरे 15 पर चले जाइएगा तो आपको रॉयल्टी मिल जाएगा। इधर 3.5 लाख जाइएगा तो 32% आएगा। तो उन्होंने हम कहा कि 32% या क्या होता है। अब फिर आप कहते हैं जो कि 8% का, देखिए 32% आपको क्या होगा, कोई आदमी इसमें आया और मान लीजिए उनको सामान खाने में अच्छा लगता है और टीम का निर्माण नहीं किया, आपके नीचे मान लीजिए आ गए या मेरे ही नीचे आ गए, तो हमको है कि हम रॉयल्टी पे जाए, टेक्निकल पर जाए, तो हम तो काम करेंगे ही। उनका जो ज्वाइनिंग है वो सामान खा रहा था, एक ना एक रोज जो 32% पर जाएगा, तो मान लीजिए 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का वो सामान लेगा तो 1,600 रुपया उसको हो जाएगा। अगर आप 3.5 लाख 15 पर जाइएगा तो आपको 3% रॉयल्टी पर जाएगा। जिस रोज आपको दोनों साइड में 3.5 लाख हो जाएगा तो आप 8% रॉयल्टी पे जाइएगा। 8% जब रॉयल्टी पर आप जाइएगा तो कम से कम आपके घर में 40,000 से ऊपर आएगा। सर उस रोज जब ये हमको सुनाए जो सब 8% रॉयल्टी पे जब 3.5 लाख इधर 3.5 लाख इधर हो जाएगा, 8% 40 लाख के लगभग आपके घर में इनकम जाएगा। तो उस रोज उस ठंडा में हमको जैसे लगा कि हमको गर्मी लग रहा है, इतना हमको खुशी हुआ, इतना हम चार्ज हो गए। उस ठंडा में हमको लगा कि हमको गर्मी लग रहा है। वो रॉयल्टी को हम